हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत आवश्यक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हेनरी के नियम कहते किसको हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बताया जाए, ध्यान से देखिए। हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था कि गैस की किसमें बच्चों, द्रव में, गैस की द्रव में विलेयता पर, गैस की द्रव में विलेयता पर एक नियम प्रतिपादित किया, एक नियम दिए थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार बताया क्या गया, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। बताया यह गया कि किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब जो होता है बच्चों, से पीछे व्यक्त करेंगे विलयन में विलेयता के, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज को x से व्यक्त करते हैं, और जो विलेय का मोल प्रभाज है उसे क्या कहेंगे, x भी। ध्यान सुनिए, किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब यह है कि आंशिक दाब प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि जो आंशिक दाब होता है इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है तो प्रोपोर्शनल लगा दिए। विलेय का मोल प्रभाज को हम लोग x से व्यक्त करते हैं, यस। और जो विलेय है, विलेय को किससे व्यक्त करते हैं, b से, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल क्या हो गया, x भी। अब ध्यान से सुनिए कि जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक लगेगा और हो जाएगा P बराबर KH x B। और यही क्या है बच्चों, हमारा क्या है, हेनरी के नियम का सूत्र है। और इसी पर क्या होता है बच्चों, सवाल को लगाया जाता है, ठीक है। और जो यहां पे P है आप लोग को बता दिया जाए, जहां P क्या है, आंशिक दाब है, ठीक है। और जो बच्चों क्या है, KH है, KH हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक। और जो x भी है वो क्या है बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज। ये हो गया हमारा क्या बच्चों, हेनरी का नियम। अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि हेनरी की सीमाएं क्या है और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, ठीक है। तो जो हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, सीमाएं में हम लोग देखते हैं ये कि इसमें पहला टॉपिक ये दिया गया है पॉइंट कि यह नियम केवल आदर्श विलयन, कौन से विलयन, आदर्श विलयन के लिए लागू होता है। विलयन दो होते हैं, एक आदर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के लिए हेनरी का नियम लागू होता है। दूसरी बात यह बताई गई कि विलायक में जो विलेय की मात्रा होती है, विलायक में जो विलेय की मात्रा होती है वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब विलायक की मात्रा अधिक होनी चाहिए और विलेय की मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात यह बताई गई कि इनका जो दाब है वह अधिक नहीं होना चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथी बात यह बताया गया, ताप का मान कम नहीं होना चाहिए, बताया गया दाब नहीं अधिक नहीं होना चाहिए और ताप का मान भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा जो सीमाएं थी यह बताया गया कि यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो विलायक में क्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से क्रिया नहीं करते, जो विलायक से मतलब जो विलायक में घुलते नहीं हैं, क्रिया नहीं करते हैं, उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चों, क्या हो गया, हेनरी के नियम की सीमाएं। हम भैया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या, अनुप्रयोग। क्या पढ़ते हैं, अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें बताया गया कि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, शीतल पेय पदार्थ, ठंडे पानी के भैया क्या करते हैं, में निर्माण में करते हैं। दूसरी बात ये बताया गया कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, अधिक ऊंचाई पर जो व्यक्ति रहते हैं वहां पे जानते हैं जब आप जमीन से बहुत ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। जैसे पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में क्या हो जाएगा, उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है हेनरी के नियम से कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है, तो वहां पर आप लोग को बताया जाएगा एनेक्सिया रोग। कौन सा रोग बच्चों, एनेक्सिया रोग, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है, एनेक्सिया रोग। वहां पे ऑक्सीजन की कमी से उन्हें क्या हो जाएगा, एनेक्सिया रोग, ठीक है। तीसरी बात ये बताया गया, समुद्री गोताखोर द्वारा, ठीक है। समुद्री गोताखोर जो समुद्र में क्या कहा जाता है, पानी के अंदर जाते हैं, तो जो अपने
पीठ के ऊपर क्या लिए रहते हैं, सिलेंडर लिए रहते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट ये बताया गया कि सोडा वाटर के बोतल में CO2 का प्रवेश कराना बताया गया आप लोग को। गैस में, ध्यान सुनिए, हेनरी का नियम ही इसी पे बना है, गैस को द्रव में घोला जाता है, ठीक है। अब बताइए, आप लोग देखे होंगे, अब सोचेंगे सर जी ये बताइए कि गैस को द्रव में कैसे घोल दिए। तो आप लोग जैसे भी ये क्या करेंगे, स्प्राइट गर्मी आ रही है ना, थम्सअप स्प्राइट, जब भी आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो उसमें से बड़ी तेज से आवाज़ निकलती है, वो कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। किसी भी गैस को द्रव में अगर घोला जा रहा है तो वह किस नियम के अनुसार घोला जाएगा, हेनरी के नियम के अनुसार, ठीक है बच्चों। हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो हम लोग फिर बाद में बनाएं।